Welcome to Sharma classes students. We are going to do working with language from the chapter The Best Christmas Present in the World. I have taught you lesson in my different videos. You can watch those videos on my YouTube channel. So let us start to solve the exercise. First question. Look at these sentences from the story. तो इस स्टोरी के कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं। मैं आपको ये हिंदी में बताऊंगी सभी सॉल्व करके एक्सरसाइज, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। द मैन सेड इट वाज मेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन। तो ये सेंटेंसेस जो हैं इसमें क्या ख़ास बात बताई गई है आपको। spotted and sad and these are second verb. spotted and sad ये दोनों ही पास्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द इटैलिसाइज्ड वर्ब्स आर इन द पास्ट टेंस। यही बात बताई गई है इसमें कि ये जो टेढ़े अक्षर लिखे हुए हैं ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। दे टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर नाउ, यानी कि ये हमें बताती हैं कि पास्ट में क्या हुआ। नेक्स्ट है रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। अब हमें ये जो पैसेज दिया गया है इसमें हमें अंडरलाइन करना है पास्ट फॉर्म को, यानी कि सेकंड फॉर्म को। अब ये हम इसको रीड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन सी वर्ब है। A man got on the train and sat down. देखिए got, sat. The compartment was empty except for one lady. She took her gloves off. A few hours later, the police arrested the man. Arrested. They held him for 24 hours and then freed him. Held. ये इसको थोड़ा ऊपर करना है हमें। नेक्स्ट ये देखिए एक और है हमारी जो हेल्ड और देन फ्रीड। दीज ऑल आर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पास्ट फॉर्म है। ये सारी जो मैंने अंडरलाइन की हैं ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखना है और देखना है कि क्या डिफरेंस है इनमें। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो इसमें क्या डिफरेंट है। नोटिस द वर्ब फ्रॉम हैड लिफ्टेड एंड हैड टेकन। तो ये जो है हैड लिफ्टेड एंड हैड टेकन, ये क्या है। द ऑथर फाउंड एंड बॉट द डेस्क इन द पास्ट। जैसा कि हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि ऑथर को जो डेस्क है वो पास्ट में मिला था। वो हमें स्टोरी बाद में सुना रहा है, वो पहले बीत चुकी हैं जो घटनाएं उनके बारे में हमें बता रहा है कि उसको एक डेस्क मिला था, तो वो पास्ट की बात है। लेकिन जो डेस्क है वो जला कब था। द डेस्क वॉज डैमेज्ड बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट। वो उसके ख़रीदने से पहले ही जल चुका था, यानी कि वो फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट। यानी कि ये जो है हैड डैमेज्ड एंड कब हुआ है, ये डैमेज कब हुआ था, राइटर को मिलने से पहले, और जब उसने उसको ख़रीदा उससे भी पहले। तो ये क्या है। वी यूज़ वर्ब फॉर्म लाइक हैड डैमेज्ड, यानी कि ये अभी हम पढ़ेंगे कि ये हैड डैमेज्ड कहाँ लगता है। हैड डैमेज्ड फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट, जिसको कहते हैं अर्लियर पास्ट, यानी कि पास्ट में उसको बेंच मिला और लेकिन जला कब था, उससे भी पहले, यानी कि अर्लियर पास्ट में वो जल चुका था। इफ़ देयर आर टू इवेंट्स इन द पास्ट वी यूज़ द हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म फॉर द इवेंट दैट अकर्ड फर्स्ट इन द पास्ट। तो जो चीज़ पास्ट में उससे पहले हुई होती है पास्ट से, उसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते हैं।
वी ऑल्सो यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, टू शो दैट समथिंग वॉज विश्ड फॉर और एक्सपेक्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलवेज वांटेड वन. हैड और वांटेड, दीज आर पास्ट परफेक्ट टेंस. यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है ये हैड और थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो ये होता है अर्लियर पास्ट. इसको अर्लियर पास्ट भी कहते हैं क्योंकि ये घटना जो है पास्ट से पहले बीत चुकी होती है. तो मेन बात ये है बच्चों कि हमें सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए लगानी है और अर्लियर पास्ट के लिए यानी कि वो पास्ट से भी पहले जो घटना बीत चुकी है उसके लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. डिस्कस विद योर पार्टनर एंड डिफरेंस इन द मीनिंग इन द सेंटेंस बिलो. तो ये दो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं. व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. सेकंड है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. तो इनमें क्या डिफरेंस है? द ट्रेन लेफ्ट एंड ट्रेन हैड लेफ्ट. बिल्कुल एक इसमें हैड का ही डिफरेंस है, लेकिन इससे मीनिंग बहुत बदल जाता है. फर्स्ट सेंटेंस है जो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, ये पूरी लाइन जो है इसका क्या मीनिंग है? जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन चली गई, यानी कि मेरे जाते ही ट्रेन चली गई, मुझे ट्रेन दिखाई दी स्टेशन पर. और नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, मुझे स्टेशन पर ट्रेन नज़र नहीं आई. तो ये अर्लियर पास्ट है और ये पास्ट है. यही हमें डिफरेंस बताना है कि पास्ट के लिए हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, लेफ़्ट लगाया हमने यहाँ. और जब हम अर्लियर पास्ट की बात करते हैं, पास्ट से भी पहले जो घटना बीत चुकी है, यानी कि ट्रेन पहले ही जा चुकी है, मैं स्टेशन पर गया, ये भी पास्ट है, लेकिन ट्रेन उससे भी पहले चली गई, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करेंगे, हैड लेफ्ट लगाकर इसको लिखेंगे. तो इसी से रिलेटेड ये आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी है, उसी की आपको फॉर्म बताना है कि पास्ट फॉर्म आएगी या फिर पास्ट परफेक्ट फॉर्म आएगी. माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी व्हेन शी केम बैक. यहाँ पे हम लिखेंगे केम. केम क्या है? पास्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी केम. बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, यानी कि कल की बात है, ये पास्ट की बात है, तो यहाँ केम लगाएंगे हम. शी हैड टॉर्न हर ड्रेस. यहाँ पे टीयर टॉर्न यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम. वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपन. आस्क्ड, हमने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ था, यानी कि ये पहले घट चुका था, ये यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैपन्ड लगाएंगे. शी सैड, से हम यहाँ पे सैड लिखेंगे, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म. शी हैड क्वार्ल्ड, यहाँ पर हैड लिखेंगे, हैव की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्वार्ल्ड लिखेंगे क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी. विद अ बॉय, वह एक लड़के के साथ झगड़ पड़ी थी. शी हैड बीटन हिम, यहाँ पे हैड आ जाएगा, हैव का थर्ड फॉर्म, और बीट का बीटन थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. इन अ रेस एंड ही हैड ट्राइड, यहाँ पे हैड जो कि हैव की थर्ड फॉर्म है, ट्राई का थर्ड फॉर्म यहाँ पे ट्राइड आ जाएगा. टू पुश हर, शी हैड, यहाँ फिर से हैड आ जाएगा जो कि हैड की थर्ड फॉर्म है. नेक्स्ट हैव, यहाँ पर हैड आएगा, और यहाँ पे जो ब्लैंक है हमारा नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? टेल से, टेल हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड टोल्ड. नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अभी हम. यस, द टीचर एंड सो ही टोल्ड द टीचर, टोल्ड आ जाएगा, एंड सो ही हैड चोजन, यहाँ पे हैड आ जाएगा क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हैव से हैड बन जाएगा यहाँ पर. सो यहाँ पर हैड, और फॉलन, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन, डाउन एंड
हैड टॉर्न हर ड्रेस, यहाँ पे हैड और इधर आ जाएगा टॉर्न। तो ये सारी हमें बताती हैं कि पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हम इसमें ब्लैंक्स में फिल करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज दैम इनटू 2 कॉलम्स, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। इसमें भी आपको पास्ट और अर्लियर पास्ट बताना है, यानी कि पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस बताना है। देखिए फर्स्ट है माई फ्रेंड्स सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन दैम ऑलरेडी। मेरे दोस्त जो हैं गुफाएं देखने के लिए गए, लेकिन मैं घर पर ही रुका, बिकॉज आई हैड सीन दैम ऑलरेडी, मैं उनको पहले ही देख चुका था। तो यहाँ पर ये जो है के सेट आउट एंड स्टेड, दीज आर पास्ट टेंस एंड आई हैड सीन दैम, हैड सीन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। नाउ सेकेंड सेंटेंस है बी, पार्ट बी जो है, when they arrived, arrived जो past है सेकेंड फॉर्म है, they train had left जो है past perfect tense है, they came back home, came यहाँ पे past tense है, but by that time I had gone out to see a movie, had gone जो है यहाँ पर past perfect tense है, या फिर इसको हम earlier past भी बोल सकते हैं। so they sat outside and ate the lunch I had packed for them, सेट यहाँ फिर से पास्ट टेंस है एंड हैड पैक्ड जो है यहाँ पर अर्लियर पास्ट है। डी पार्ट, बाय द टाइम आई रिटर्न यहाँ पास्ट टेंस है सेकंड फॉर्म है, एंड हैड फॉलन ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट या फिर अर्लियर पास्ट है। तो अभी हमें ये 2 कॉलम दे रखे हैं पास्ट और अर्लियर पास्ट, जो अभी मैंने आपको बोलकर बताई वो इन टेबल्स में आपको फिल करना है कि जो हमारी सेकंड फॉर्म है वो यहाँ पे हमने पास्ट के नीचे लिखनी है, और जो अर्लियर पास्ट है हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वो यहाँ हमने अर्लियर पास्ट के टेबल के नीचे लिखनी है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड डिक्शनरी वर्क, बाय द एंड ऑफ जर्नी ही हैड रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये एक सेंटेंस इसी में से दिया गया हमारे लेसन में से। लुक एट द वर्ब रन आउट। तो अभी हम बात करेंगे रन आउट ऑफ दिस इन दिस सेंटेंसेस। इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? इट हैज़ 2 पार्ट्स। जब 2 पार्ट होते हैं, एक ही वर्ड के साथ 2 वर्ड होते हैं, उसमें देखो रन जो है एक वर्ब है और आउट जो है एक प्रेपोजिशन है, इन दोनों से मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनती है। इसमें प्रेपोजिशन हो ज़रूरी नहीं है, इसमें एक एडवर्ब भी हो सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखकर बताया गया है कि एक वर्ब होती है, एक प्रेपोजिशन होती है या फिर एक एडवर्ब होती है। लेकिन ये जो हमें सारे वर्ड्स दे रखे हैं, फ्रेजल वर्ड्स ऑफन हैव मीनिंग्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ देयर पार्ट्स। यानी कि 2 वर्ड जब साथ मिल जाते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि ये सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं। बर्न आउट, बर्न इसमें वर्ब है और आउट प्रेपोजिशन है। लाइट अप, लाइट इसमें वर्ब है, अप इसमें प्रेपोजिशन है। लुक वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन है। रन वर्ब है और आउट प्रेपोजिशन है। कीप वर्ब है और आउट प्रेपोजिशन है। तो ये सभी फ्रेजल वर्ब हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, इन सब का मीनिंग हमें लिखना है और उससे फिर हमें सेंटेंस क्रिएट करने हैं। वो हम सेंटेंस जो है लेसन में से भी लिख सकते हैं। आपके पास वीडियो है, बुक है आपके पास डाउनलोड की हुई, आप उसमें से ये सेंटेंस जो लेसन में दिए हुए हैं एज इट इज़ आप लिख सकते हो। बर्न आउट का मतलब होता है बच्चों जलना, और लाइट अप का मतलब होता है चमकना, यानी कि लाइट से चमकना। लुक ऑन का मतलब देखना। रन आउट का मतलब होता है, वैसे तो रन का मतलब भागना होता है, लेकिन रन आउट जब 2 शब्द मिल जाते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है, जैसा कि हमें ऊपर बताया गया है। इसका मतलब है ख़त्म हो जाना, कोई चीज़ ख़त्म करना। कीप आउट, कीप का मतलब वैसे रखना होता है और आउट का मतलब बाहर होता है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स जब मिल जाते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब है बचना, अवॉइड यानी कि। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नाउन फ्रेज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड के लिए बॉक्स जो है वो मेन वर्ड है। इसके लिए स्मॉल ब्लैक टिन, ये 3 इसके लिए एडजेक्टिव बताए हुए हैं।
द फ्रेज इन इटैलिक इज़ अ नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है। इट हैज़ द नाउन बॉक्स, इसमें नाउन तो है जो बॉक्स है वो एज द हेड वर्ड, इसको हेड वर्ड भी बोल सकते हैं हम यहाँ। एंड 3 एडजेक्टिव प्रेसीडिंग इट, और एडजेक्टिव इसके लिए 3 यूज़ हुए हैं, स्मॉल, ब्लैक और टिन, ये तीनों इसके लिए एक नाउन के लिए 3 एडजेक्टिव हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो ऐसे ही आपको आगे क्या करना है, ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें जो है आपको एक हेड वर्ड दिया गया है, जैसे कि नाउन दिया था हमें ऊपर एग्जाम्पल में, हेड वर्ड जिसको कि बोला गया है, जैसे ये हेड वर्ड है वुमेन, मैन, टेबल, चेयर, दीज आर हेड वर्ड्स एंड दीज आर एडजेक्टिव्स, मॉडिफायर 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि कौन कौन से हम एडजेक्टिव किस हेड वर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये डिटरमाइनर है ए, एन एंड द, दीज आर आर्टिकल्स। तो अभी हमें करना क्या है, ये हेड वर्ड हैं जो उनके लिए हमें एडजेक्टिव बताने हैं कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके लिए नीचे आपको टेबल दिया गया है। द टेबल बिलो कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ नाउन्स एंड सम एडजेक्टिव्स, यूज एज मैनी एडजेक्टिव एज यू कैन टू डिस्क्राइब ईच नाउन, यू माइट कम अप विद सम फनी डिस्क्रिप्शंस। यानी कि जब आप ये जो है आपका ऊपर टेबल अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन चीज़ इसमें सेम है। जैसे कि आपके मेन है वर्ड जो है इसमें वुमेन और मैन, टेबल और चेयर। तो वुमेन कैसी हो सकती है, वुमेन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्ड ब्यूटीफुल यूज़ कर सकते हैं, नाइस यूज़ कर सकते हैं, लेडी, लेज़ी भी हो सकती है लेडी, और टॉल भी हो सकती है, ओल्ड भी हो सकती है, यंग भी हो सकती है, ठीक है। रेड, वाइट, लाइट, डार्क ये नहीं हो सकती, सिल्क, कॉटन और वुलन की लेडी नहीं हो सकती। तो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इनको यूज़ करते हैं एडजेक्टिव जो हैं। तो मैन और वुमेन के लिए हम ये सारे डिटरमाइनर और मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। और कलर जो है हम टेबल और चेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेड, वाइट, लाइट, डार्क, सिल्क, कॉटन। सिल्क जो है कपड़े के लिए यूज़ होता है, ये टेबल और चेयर के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। कॉटन भी हम यूज़ नहीं कर सकते, वूलन भी नहीं यूज़ कर सकते। तो दीज आर मटेरियल, ये मटेरियल के लिए हैं, और इनके लिए हम ना तो ये मैन वुमेन के लिए यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड्स हम, ना ही टेबल चेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये बताया हुआ है कि ये ओपिनियन फीलिंग के लिए मॉडिफायर 1, और मॉडिफायर 2 जो है साइज, शेप और एज बताने के लिए है ये। मॉडिफायर 3 जो है कलर, रेड, वाइट एंड डार्क, ये सारे कलर बताने के लिए हैं। तो इसमें से मेन वर्ड जो है वुमेन, मैन, टेबल और चेयर, इनके लिए हम कौन कौन से इसमें से एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं वो आपको लिखने हैं। सो नेक्स्ट है बेटा 4th, इसमें भी आपको टेबल दिया गया है। एलिफेंट के लिए आपको बताना है कौन से एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हो, फेस के लिए कौन से यूज़ कर सकते हो, बिल्डिंग के लिए और वाटर के लिए। देखो वाटर को ले लेते हैं हम सबसे पहले। वाटर जो है कोल्ड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ठीक है, और कोई भी हम एडजेक्टिव वाटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एलिफेंट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलर है, वो बहुत बड़ा है, गोलाकार है, एनॉर्मस है, और मल्टी कलर्ड वो नहीं होता, ठीक है। ये 2 हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फेस कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, चबी हो सकता है, यानी कि चीक्स जो हैं चबी हो सकती हैं। और बिल्डिंग कैसी हो सकती है, लार्ज हो सकती है, मीडियम साइज हो सकती है, मल्टी कलर्ड हो सकती है, और स्टेप्ड हो सकती है। तो स्टेप्ड जो है एलिफेंट नहीं हो सकता, ना ही फेस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको सारे बोलकर बताए हैं। तो ऐसे ही आपको ये लिखने हैं कि नाउन एलिफेंट के लिए आप कौन से एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, फेस के लिए कौन से, बिल्डिंग के लिए और वाटर के लिए इस टेबल में से आप कौन कौन से एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। So students, we have completed our working with language, and there are speaking and writing. तो आपको ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, या फिर ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो हमने आपका जो सारी एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।